जिमित की अजीब खांसी के पीछे क्या है राज? पेट्रा कैसे है सबसे समझदार? कितनी बार खेला ये दिमागी गेम? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलीग्राज स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं मजेदार फिल्म आफ्टर द डार्क के बारे में। फिल्म को नजदीक से जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक हमारे साथ। जेम्स सोता रह जाता है और मुश्किल से कक्षा में आता है। मिस्टर जिमित, एक दर्शनशास्त्र शिक्षक, अनिच्छा से उसे अंदर जाने देता है। उसकी प्रेमिका पेट्रा, जो उसकी कक्षा में सबसे अच्छी छात्रा है, उससे निराश होती है। यह जकार्ता में एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है। उनका आखिरी दिन है। श्री जिमित ने अपनी 20वीं कक्षा को उनके भविष्य के लिए तैयार करने के लिए विचार अभ्यासों के साथ चुनौती दी है। कक्षा अपने विचार प्रयोगों के उदाहरण देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बंदर को एक टाइपराइटर और अनंत समय देते हैं, तो यह निश्चित रूप से अंततः पूरे गांव को टाइप कर देगा। या ट्रॉली समस्या, एक लीवर के साथ जहां आपको 1 या 4 लोगों के बीच चयन करना होता है, और मोटे आदमी की समस्या जहां आपको ट्रॉली को रोकने के लिए उसे पटरियों पर धकेलना पड़ता है। क्या तुम यह करोगे? श्री जिमित एक अभ्यास रखते हैं जिसमें वह एक आसन परमाणु सर्वनाश ग्रहण करते हैं। एक बंकर है जो उन्हें 1 साल के लिए आश्रय देगा। वे चारों ओर देखते हैं और सभी प्रकार के अवकाश देखते हैं। इसके साथ समस्या यह है कि 10 लोगों के लिए ही आपूर्ति है। छात्रों को यह तय करना होगा कि उनमें से किसे अंदर जाने दिया जाए और उनके पास परमाणु विकिरण तक पहुंचने से पहले ज्यादा समय नहीं है। सबसे अच्छी छात्रा पेट्रा शुरू में भाग लेने से इनकार कर देती है, लेकिन जिमित ने धमकी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह उसके प्रेमी के ग्रेड को कम कर देगा। तो फिर वो भी भाग लेती है। जिमित अभ्यास में छात्रों के पात्रों के बारे में विवरण वाले कार्ड वितरित करता है। अजीब बात यह है कि सभी का ध्यान यह है कि जिमित द्वारा पेट्रा और जेम्स को उनके कार्ड दिए जाने के बाद वो खांसता है। हर कोई अपने पात्रों को विचार अभ्यास में पेश करना शुरू कर देता है। जेम्स एक जैविक किसान है और पेट्रा एक इंजीनियर है, रियल एस्टेट एजेंट, बड़ी ओपेरा गायक, गुप्त रूप से पैसे की व्यवस्था करने वाला, हार्पिस्ट, अंतरिक्ष यात्री, रसायन विज्ञान में PhD, बिजली मिस्त्री, शराब नीलाम करने वाला, शल्य चिकित्सक, हाउसकीपर, फैशन डिजाइनर, पेस्ट्री शेफ, प्राणी विज्ञानी, मनोचिकित्सक, फौजी, सेनेटर और अंतिम लेकिन कम से कम एक प्रकाशित कवि। उसे तुरंत जिमित द्वारा गोली मार दी जाती है, इस आधार पर कि यह विकिरण से मरने से ज्यादा मानवीय है, क्योंकि वह वैसे भी बंकर में नहीं उतरेगा। जिमित अभ्यास का हिस्सा है, लेकिन उसकी क्षमताएं छिपी हुई है। छात्र बंकर में प्रवेश करने के अपने अधिकार की रक्षा करते हैं। फिर चर्चा के बाद एक समूह वोट होता है। आखिरी स्थान जिमित और ओपेरा गायक के बीच था। जिमित को स्थान मिला। अपने काल्पनिक परिदृश्य में वे अलविदा कहने में 5 मिनट का समय लेते हैं और कक्षा में वे बचे लोगों और परित्यक्त लोगों के साथ बैठने के लिए डेस्क घुमाते हैं। उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जिमित ने उन सभी को मार डाला है जिन्हें बंकर में जगह नहीं मिली। सब हैरान है। पेट्रा जेम्स को फुसफुसाती है कि वह उसे बंकर में नहीं जाती। जेम्स एक योजना तैयार करता है जहां हर कोई बंकर में जाने से पहले कुछ पौधे इकट्ठा करता है। जबकि सभी अलग हो जाते हैं, वह बारी बारी से उनमें से प्रत्येक के पास जाता है और कहता है कि वे बंकर में मिलेंगे। थोड़ी देर बाद जिमित इस पर ध्यान देता है। जिमित के बाहर रहने पर वे बाहरी कीपैड को निष्क्रिय कर देते हैं और बंकर को बंद कर देते हैं। अंदर वे एक नजर डालते हैं कि वे अगले साल किसके साथ काम करेंगे। एक कृत्रिम बगीचा, एक दिन का बिस्तर, अवसाद दूर करने के लिए कुछ भी। जेम्स बाद में बिस्तर पर पेट्रा से मिलता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जब जेम्स सो जाता है तो पेट्रा जिमित की जांच करने जाती है। बाहर जिमित कागज का एक टुकड़ा रखता है जो कहता है कि उसके पास केवल निकास कोड है। समूह को यकीन नहीं है कि उसने जो लिखा वह सच है या नहीं। इसका जवाब खोजने के लिए उन्हें 1 साल तक जीना होगा। समूह एक बंकर में रहता है और वहाँ कुछ सांसारिक कार्य करता है। उनका जीवन असंतोषजनक और पीड़ादायक है। पेट्रा अभी भी समय समय पर जिमित के शरीर की जांच करती है। वह उदास दिखती है। यह वह नहीं रहा है जिसे आप स्वर्गीय वर्ष कहेंगे। वे सोचते थे कि क्या उनकी पहली परीक्षा का अंत उनकी अगली परीक्षा की शुरुआत होगी। बंकर में साल भर जीवित रहने के बाद बचे लोगों को पता चलता है कि निकास कोड आवश्यक है। बंकर से बाहर निकलने के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। उनकी आपूर्ति समाप्त हो गई है। वे सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज काफी मुश्किल थी। जिमित का कार्ड एक बंकर निर्माता है, इसलिए वह अकेला है जिसके पास कोड है। वे फिर से अभ्यास का प्रयास करने का निर्णय लेते हैं। उनके पास अभी भी एक बंकर है और अभी भी एक सर्वनाश है। जबकि हर कोई विचलित होता है, जिमित दौड़ता है और बंदूक पकड़ लेता है। पेट्रा देख लेती है। यह पता चलाता है कि पहले वितरित कार्ड में दूसरा विवरण है जो वोट को बदलता है। जेम्स एक जैविक किसान है जो समलैंगिक है। उसे स्वीकार किया जाता है। जिस सर्जन को पहले मंजूरी दी गई थी वह अब इबोला वायरस से संक्रमित हो सकता है और उसे खारिज कर दिया गया है।
वह जिमित को डांटती है और उसके तर्क को बकवास कहती है। हेज फंड मैनेजर सोने के बैग के साथ यात्रा करता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है। बोनस यह है कि वह एक लड़की है और एक बच्चे को ले जा सकती है। बड़ी बांझ है लेकिन फिर भी मिल जाता है। पेट्रा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है। इलेक्ट्रीशियन को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और उसे खारिज कर दिया जाता है। मनोचिकित्सक के बच्चे नहीं हो सकते। पेट्रा के लिए प्राणी विज्ञानी ब्लॉग। एक पीएचडी के साथ रसायनज्ञ जिसने आनुवंशिक लॉटरी जीती। रियल एस्टेट एजेंट भी एक दाई है। पेस्ट्री शेफ के पास उसके मेनू में कुछ भी अतिरिक्त नहीं है और वह थोड़ा भ्रमित है। ओपेरा गायिका 7 भाषाएं बोलती है लेकिन उसके पास एक दूसरा जोड़ है जो इतना स्वागत योग्य नहीं है। 3 साल में उसे गले का ट्यूमर हो जाएगा। शराब नीलाम करने वाले का IQ 200 होता है। फैशन डिजाइनर के पास जोड़ने के लिए कुछ खास नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के साथ हार्पिस्ट। सीनेटर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। पूर्ण स्मृति वाला सैनिक। हाउसकीपर सिर्फ एक अच्छा लड़का है। आइए सुनते हैं प्रकाशित कवि की कहानी। शायद इस बार नहीं। जिमित का कहना है कि उनका स्थान उनके लिए है। वे अभी भी कोड नहीं जानते हैं। जो लोग बंकर में नहीं गए वे विस्फोटों से बचने की कोशिश करते हैं। वे असफल हैं। बंकर में रहने के लिए चुने गए लोग वहां दौड़ पड़ते हैं। पेट्रा जागती है और इधर उधर ताकझांक करती है। वह जेम्स को केमिस्ट के साथ देखती है। यह पता चला है कि वह व्यायाम के बाहर भी समलैंगिक है। कार्ड पर क्या है इसके अलावा वे अपने व्यक्तित्व को विचार प्रयोग में रखते हैं। पेट्रा थोड़ा निराश है। समूह चर्चा करता है कि वे कैसे पैदा करने के लिए एक साथ मिलेंगे। क्योंकि बड़ी बांझ है उसे समाप्त कर दिया गया है जैसा कि रसायनज्ञ और जेम्स है। पेट्रा को जिमित के साथ जोड़ा जाता है और वे चले जाते हैं। दाई सिपाही के पास है और सीनेटर गृहस्वामी के पास है। धमाकों ने अभी भी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। गर्भधारण के 10 सप्ताह के बाद जिमित का तर्क है कि उन्हें जोड़ों को बदलना होगा। पूर्ण स्मृति वाला सैनिक यह कहते हुए मना कर देता है कि वे चीजों को हल करने के लिए तर्क को बहुत दूर ले जा रहे हैं। जिमित चला जाता है। एक क्षण बाद वह बंदूक लेकर लौटता है और सिपाही को छोड़कर सभी को कमरे से बाहर जाने की धमकी देता है। केमिस्ट एक कोने के पीछे छिप जाता है। जैसे ही सभी चले जाते हैं वह जिमित पर हमला करता है जिससे वह बंदूक छोड़ देता है। सिपाही उसे पकड़ लेता है और बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है लेकिन इससे वह विचलित नहीं होता। ऐसा लगता है कि जिमित केमिस्ट से बेहतर हो गया है लेकिन वह पास की एक पेंसिल उठाता है और उसके कान में दबा देता है। जिमित बंकर के दरवाजे खोलकर और सभी को मारकर इसका जवाब देता है। एक और बस्ट। जेम्स व्यायाम के लिए जिमित के इरादों पर सवाल उठाता है और पूछता है कि वह उन्हें दंडित करने के लिए इतना इच्छुक क्यों है। वह उस अजीब खांसी का उल्लेख करता है जब उसने उसे और पेट्रा को भूमिकाएं सौंपी थी और उसके बाद से उसे खांसी नहीं हुई। वह जाने का नाटक करता है और अचानक कार्ड के साथ बॉक्स को पकड़ने के लिए बोल्ड करता है। जेम्स को पता चलता है कि बॉक्स में एक छिपा हुआ हिस्सा है और उसके और पेट्रा के कार्डों के साथ छेड़छाड़ की गई है। वह अपने खिलाफ जिमित के प्रतिशोध पर सवाल उठाता है। जिमित पूछता है कि क्या उसे प्लेटो की गुफा का रूपक याद है। संक्षेप में एक आदमी अपना पूरा जीवन जीता है क्योंकि वह एक छोटा बच्चा है जो एक दीवार से बंधा हुआ है। वह केवल छाया देखता है और गूंज सुनता है, यह मानते हुए कि यह वास्तविकता है क्योंकि यह वास्तव में दिखता है और लगता है। एक दिन वह जंजीर से मुक्त होता है और पाता है कि छाया शरीर के कारण होती है और गूंज आवाजों के कारण होती है। जो वास्तविक था उसका पूरा विचार मात्र एक भ्रम था। जिमित का कहना है कि यह रूपक कुछ जेम्स जैसा है। जिमित का दावा है कि यह अभ्यास जेम्स का सामना करने के लिए है कि कैसे उनके विशेषाधिकार ने उन्हें वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं किया है, लेकिन जेम्स उस पर विश्वास नहीं करता। उसे किसान क्यों बनाया, वह फूलवाला जैसा कुछ बेकार हो सकता था। पेट्रा जोर देकर कहती है कि व्यायाम तीसरी बार किया जाए। इस बार जेम्स फूलवाला होगा। अपने तीसरे अभ्यास में वे एक द्वीप पर हैं, वे जल्दी हैं। जिमित एक त्वरित जांच के लिए जाता है। हम सभी जानते हैं कि यह केवल एक त्वरित जांच नहीं है। वह एक बंदूक लेता है और बाकी को छुपा देता है, शोर सुनता है लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। बाहर पेट्रा उससे मिलती है। वह उसे एक मासूम गले लगाने की पेशकश करती है, यह बताते हुए कि वह जानती है कि यह उस पर कठिन रहा है। पेट्रा सभी को उस पर भरोसा करने के लिए कहती है कि बंकर में कौन प्रवेश करे।
सब सहमत है। पेट्रा अपने सभी विकल्पों को चुनती और समझाती है। एक जीनियस आईक्यू के साथ एक वाइन नीलाम करता और उसके साथ कुछ वाइन। एक मुश्त जिमित अवाक है। फैशन डिजाइनर अच्छी तरह से ड्रेसिंग आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जो उत्पादकता को बढ़ावा देता है, जो सभ्यता का पुनर्निर्माण करता है। हमारे गरीब कवि भी उनका दूसरा कौशल चैंपियन पोकर खिलाड़ी है और वह अपने साथ अपने कार्ड लाए। ऑटिज्म से ग्रसित हार्पिस्ट, कुछ लोग इसे तोहफा मानते हैं। सर्जन जो इबोला के संपर्क में था, पेट्रा प्रार्थना कर रही है कि वह संक्रमित न हो। ओपेरा गायिका, वह 3 साल में मूक हो सकती थी, लेकिन अब हर कोई उसके गायन पर सो सकता था। केमिस्ट को उसके संपूर्ण जीन के कारण लिया जाता है, लेकिन वह इस बात से व्याकुल है कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई साथी नहीं होगा, क्योंकि वह समलैंगिक है। कक्षा में वह कहता है कि सांख्यिकीय रूप से किसी को होना चाहिए। पेस्ट्री शेफ कोठरी से बाहर आता है और बंकर में अनुमति दी जाती है। 2 स्थान रह गए हैं। पेट जिमित के पास पर्याप्त है, कोई रास्ता नहीं है कि आप इसे सही ठहरा सके। कक्षा में वह उसे एक असफल ग्रेड देने की धमकी देता है। वह इसे खराब नहीं होने देगा। जब वह अपनी बंदूक के लिए पहुंचता है तो वह वहां नहीं होता है। पेट्रा ने पहले उसे गले लगाते हुए उसे ठग लिया। वह उसे बंदूक वापस देती है। वह गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक लोड नहीं होती है। पेट्रा उसे 2 गोलियां देती है। वह नहीं चाहती कि वह पिछली बार की तरह पीड़ित हो। जेम्स जिमित को राइफल से धमकाता है। उसने उसे बंदूकें छिपाने की कोशिश करते हुए देख लिए था। अपनी आस्तीन के नीचे आखिरी कार्ड के साथ जिमित कहता है कि उसके अलावा कोई भी निकास कोड नहीं जानता है। अपनी संपूर्ण स्मृति के साथ सैनिक इसे पिछले पुनरावृत्ति से याद करता है। वह हार जाता है। पेट्रा सोल्जर को आखिरी स्लॉट देना चाहती है। उसके तर्क में सबकी जिंदगी बराबर है। सिपाही सीधे तौर पर उसकी जगह लेने से इनकार कर देता है, तो बाज बढ़ी अंतिम स्थान लेता है। जेम्स, जो अब इस अभ्यास में समलैंगिक नहीं है, पेट्रा से आने के लिए कहता है। वह कहती है कि वह नाव लेगी और विकिरण क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बढ़ी बताता है कि उसके पास नाव की चाबी है। वह उसे अंदर धकेलता है। दरवाजा बंद होने से पहले उसके साथ जगह बदलता है। द्वीप से उतरने के लिए नाव पर आराम करें। पेट्रा ने विचार अभ्यास जारी रखा, यह समझाते हुए कि भयानक परिस्थितियों के बावजूद जो हर किसी को बिल्कुल दुखी कर दें, किसी तरह उन्होंने मस्ती की। कार्ड ने मदद की। ढेर साड़ी, कुछ अच्छी शराब, शेक्सपियर के प्रदर्शन और मूल कविताएं। जेम्स बताता है कि वह पेट्रा से कितना प्यार करता है, लेकिन वह उसी वाक्यांश के साथ जवाब देने में झिझकती है। पेट्रा वीणा वादक के लिए वीणा बजाती है और ओपेरा गायक के साथ उनकी शामें हमेशा जादुई होती है। बंकर आनंददायक और रचनात्मकता से भरा था। जब वे निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बम कभी नहीं गिरे। जिमित बताता है कि वे मर जाएंगे क्योंकि उनमें से किसी के पास एक द्वीप पर जीवित रहने के लिए तकनीकी कौशल नहीं है, लेकिन पेट्रा का कहना है कि वे अपने बाकी के छोटे जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे और जब मौत आएगी तो उसका स्वागत करेंगे। वे उसे बुलाते हैं क्योंकि यही एक तरीका है जीने का। जिमित गोली मरता है। उसने रॉकेट को विस्फोट करने से रोक दिया। उसे एक गुफा मिली थी और वह विकिरण से बचने के लिए काफी गहराई तक गया था। पिछले 1 साल से वह वहीं है। जिमित अपने आप को मानव जाति को समाप्त करने जैसा अनुचित कार्य नहीं करने दे सकता। वह अपनी आखिरी गोली से जेम्स को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन बाकी बचे उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वे विस्फोट बटन दबाते हैं। बू। कक्षा में वापस, जिमित नवीनतम अभ्यास से शर्मिंदा है। बढ़ी को फ्लैशबैक। उसने अपना छोटा विचार अभ्यास चलाया। एक पुरुष जिसके साथ 6 महिलाएं हैं। पूछताछ की जाती है कि 3 अन्य पुरुषों के साथ क्या हुआ। वह बताते हैं, रियल एस्टेट एजेंट डूब गया। हाउसकीपर को बाराकुडा अटैक आया था। इलेक्ट्रीशियन भागते हुए ताड़ के पेड़ में टकरा गया था। बांझ होने का मतलब यह नहीं है कि प्रजनन की संभावना शून्य है। यदि आप कुछ जोड़ी योग अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो जीने का क्या मतलब है? केमिस्ट उसकी तारीफ करता है। सत्र के अंत में पेट्रा को छोड़कर सभी चले जाते हैं। वह बाहर कदम रखती है और जिमित पर जेम्स को दंडित करने के लिए अभ्यास का उपयोग करने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। जिमित का पेट्रा के साथ अफेयर रहा है और उसका मानना है कि जेम्स उसके नीचे है।
पेट्रा का तर्क है कि बुद्धि ही वह सब कुछ नहीं है जो मायने रखती है। वह जेम्स से प्यार करती है। पेट्रा जिमित को आखिरी किस करती है और चली जाती है। फिल्म स्कूल में अकेले जिमित के साथ समाप्त होती है। अपने साथ कई विचार अभ्यास चलाती है क्योंकि वह यह सब समाप्त करने पर विचार करता है। बस कहानी यही समाप्त होती है। मैं सानिया सैफी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ।